Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School, 4th Standard Science. The topic we are going to start today is soil. In this chapter, we will study about the formation of soil, types of soil, soil erosion and the conservation of soil. तो 4 main topics रहेंगे हमारे and let's start the chapter. Soil is a very important and valuable natural resource. सॉइल होती है, सॉइल का जनरल मीनिंग आपको पता है, दैट इज़ मिट्टी. सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट और एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है. स्टूडेंट, रिसोर्स वो होते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं और नेचुरल रिसोर्स का मतलब जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जैसे कि सॉइल इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर एंड देन वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. तो नेचर से हमें जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. सॉइल हमें नेचर से मिलती है, इसलिए सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. क्यों है ये वैल्यूएबल, हमारे लिए क्यों है? प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं. अब आपको पता है कि प्लांट्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स से ही हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हमारी पूरी लाइफ प्लांट्स पे डिपेंड करती है एंड प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. तो इसलिए सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लाइक जैसे कि रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स एंड एंट्स. आपको रैबिट का मीनिंग क्लियर है, खरगोश. अर्थवॉर्म्स होते हैं अर्थ में रहने वाले, वॉर्म्स मीन्स जो अर्थ में छोटे छोटे जीव रहते हैं, कीड़े होते हैं, एंड एंट्स होती हैं चींटियाँ. दीज ऑल एनिमल्स लिव इन द सॉइल. ये सॉइल में रहते हैं, तो एक तरीके से सॉइल इनको होम प्रोवाइड करती है. सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है? बिग पीसेस ऑफ रॉक्स, आपने रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस देखे हैं इस टाइप से. ब्रेक डाउन, ये टूट जाते हैं इनटू टाइनी पीसेस. टाइनी मीन्स स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. कैसे ब्रेक डाउन होते हैं? बाय द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी से. मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर, जब इन स्टोन्स के ऊपर से, इन बिग पीसेस के ऊपर से बार बार एयर क्रॉस करती है या वाटर क्रॉस करता है, सन की हीट मिलती है, तो बिग पीसेस ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं इनटू टाइनी पीसेस. दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ये जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. मीन्स वेदरिंग का मीनिंग होता है टूट फूट होना. When these tiny pieces, जब ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस मिक्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ एंड मिनरल्स के साथ, तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड, तब सॉइल बनती है. नाउ व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिक मैटर? जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोई प्लांट गिर गया या कोई एनिमल जैसे मर गया, वहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे कहाँ मिक्स हो जाती है? वो सॉइल में मिक्स हो जाती है. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो डेड पार्ट्स होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर. तो जब टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ और मिनरल के साथ मिक्स होते हैं, देन सॉइल इज़ फॉर्म्ड. तो आपको इस पूरे पैराग्राफ में ये क्लियर हो गया कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. हेंस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, दैट कंटेन्स, उसके अंदर होते हैं मिनरल्स, सम अमाउंट ऑफ एयर, कुछ एयर होती है, वाटर होता है एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. दैट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. नाउ सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ, सॉइल बनी होती है ग्रेवल, sand and clay particles. Sand means रेत, gravel means fine particles of stone and clay particles means उसमें कुछ मिट्टी मिक्स होती है and that is called soil. So we will see the MCQs. An animal that lives in soil is, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा एनिमल सॉइल में रहता है. फर्स्ट ऑप्शन इज रैबिट, सेकेंड ऑप्शन इज अर्थवर्म. और हमने अभी स्टडी किया था सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स,
अर्थवॉर्म्स एंड एंड्स लिव इन द सॉइल। तो हमारी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, रैबिट भी और अर्थवॉर्म भी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ दीज, ये दोनों। नाउ सॉइल कंटेन्स, सॉइल में होता है क्या क्या होता है? एयर, यस, वाटर, यस। तो ऑप्शन हमारा होगा एयर एंड वाटर। नेक्स्ट, द uppermost layer of the earth that contains air, water, minerals and organic matter is called soil, sand और humus। humus वर्ड तो अभी आपने स्टडी ही नहीं किया, और वो सैंड नहीं होता है। जो uppermost layer of earth होगा जिसमें एयर, वाटर, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग जगह होती हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। उनकी जो सॉइल टाइप होगी वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लेन्स में रहते हैं तो हमारे यहाँ का सॉइल अलग है, माउंटेन्स में सॉइल की क्वालिटी अलग होती है, डेजर्ट में सॉइल क्वालिटी अलग होगा। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मीन्स जो सी के आसपास का एरिया होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो अलग होती है। तो वन पॉइंट इज क्लियर दैट डिफरेंट प्लेसेस हैव different types of soils. The soil that you see, जो आप देखते हैं on the road, रोड पर, that is different from the soil, वो उस soil से different होती है, अलग होती है, which you see in a field or in a garden। जो आप एक garden में soil देखते हैं या जो आप field में मीन्स खेतों में जो आप देखते हैं, वो रोड वाली soil से अलग होती है। The type of soil डिपेंड्स, जो टाइप ऑफ सॉइल होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द काइंड ऑफ रॉक, कि वो किस रॉक से बनी है। हमने आपको पहले ही बताया था ना कि जो रॉक्स होती हैं उनकी ब्रेकिंग से सॉइल बनती है। अब किस टाइप की रॉक है उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है। सॉइल्स डिफर इन साइज, सॉइल में अलग अलग साइज़ होते हैं, कलर होते हैं, एंड टेक्सचर ऑफ पार्टिकल, और उसका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर होता है जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो हमें उससे फीलिंग मिलती है, स्मूथनेस की, रफनेस की, उसको हम टेक्सचर कहते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। मेनली कितने टाइप्स की सॉइल है? 3। वन इज़ सैंडी, जिसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्लेई जो चिकनी ज़्यादा होगी, एंड लोमी सॉइल होती हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज सॉइल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के फीचर्स देखते हैं हम। इट मेनली कंटेन्स सैंड, इसमें ज़्यादा सैंड की क्वांटिटी होती है। नाउ व्हाट इज सैंड? सैंड होती है बिग, लाइट एंड लूजली पैक्ड पार्टिकल। बहुत लूज पार्टिकल्स होते हैं। इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बिग होता है, और लाइट मीन्स हल्का होता है। ऐसी जो सैंड होती है, दिस इज़ जनरली फाउंड इन डेजर्ट्स। ये डेजर्ट्स में होती है, रेगिस्तान में होती है, या फिर ये सी शोर्स पे होती है। सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारों पर होती है। इट इज़ येलो, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है या फिर लाइट ब्राउन होता है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये ज़्यादा पानी को अपने अंदर नहीं रोक सकती। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज, क्योंकि वाटर पासिस थ्रू इट्स पार्टिकल ईजिली, क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं हमने आपको बताया था वो लूज पैक्ड होते हैं। तो जब वो लूजली पैक होंगे उसमें से पानी स्टे नहीं करता, वो पास थ्रू मीन्स वहाँ से निकल जाता है। इट इज़ मिक्सड विद सीमेंट, ये सीमेंट के साथ मिक्सड होती है, एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सैंडी सॉइल के यहाँ पे 5 पॉइंट्स हमें गिवन है। ये 5 पॉइंट्स आपने 1 बाय 1 लर्न करने हैं। उसका साइज़, उसका कलर, कहाँ पे वो मिलती है, और उसकी जो क्वालिटी क्या है कि वो वाटर को रिटेन नहीं कर सकती, और यूज़ कहाँ पे होती है। इट इज़ मिक्सड विद सीमेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग। सेकेंड हम स्टडी करेंगे अबाउट क्लेई सॉइल। इट मेनली कंटेन्स क्ले, जो उसका नेम है उसी से क्लियर हो रहा है कि इसमें ज़्यादा क्या होती है, क्ले होती है। नाउ व्हाट इज़ दिस क्ले? वेरी फाइन एंड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल,
जैसे कि सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में क्या डिफरेंस है कि उसके पार्टिकल बिग होते हैं और इसके पार्टिकल वेरी फाइन मीन्स स्मॉल होते हैं। ये लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन पोन्ड्स, ये पोन्ड्स में मिलती है, और रिवर बेड्स, जो रिवर के साइड वाला एरिया होता है वहाँ पे ऐसी सॉइल हमें मिलती है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। अब क्या डिफरेंस आया सैंडी सॉइल और इसमें? इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत सारा पानी रिटेन कर सकती है, एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल्स ईजीली, क्योंकि पानी इसके पार्टिकल को ईजीली क्रॉस नहीं कर सकता। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड कच्चा हाउस। ये यूज़ होती है पोट्स बनाने में, बर्तन, टॉयज खिलौने, और कच्चा हाउसेस बनाने में। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले। इसमें मिक्सचर होता है, इसमें कुछ सैंड भी होती है और क्ले भी होता है। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में एयर और वाटर होल्ड होते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और इसमें प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं ईजीली बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस। नाउ दिस ह्यूमस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ह्यूमस क्या होता है। सी हियर, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स बहुत देर तक सरफेस, अर्थ सरफेस पे रहते हैं और वो धीरे धीरे डीकम्पोज होते हैं, देन दे फॉर्म अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस। तो उनका एक डार्क कलर सब्सटेंस बन जाता है उसमें से, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो ह्यूमस होता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये सॉइल को बहुत फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ कर देता है, जिसमें जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आपको ह्यूमस क्लियर हो गया। यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस। नाउ वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वी हैव डन द टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ वी विल सी सम MCQs. विच सॉइल इज़ फाउंड इन पोन्ड्स एंड रिवर बेड्स। अभी अभी हमने स्टडी किया है कि पोन्ड्स में और रिवर बेड में कौन सी सॉइल होती है। सी हियर, it is found in ponds and river beds. Which soil is this? Clay. So our answer will be clay. Sandy soil mainly contains, sandy soil में mainly क्या particles होते हैं? sand, clay या दोनों? sandy soil name से ही clear हो रहा है कि sand particles ज़्यादा होंगे. So our answer is sand. Next, which of the following soils is good for growing plants? plants की growing के लिए, plants की growth के लिए which soil is good? Sandy, clay or loamy? We have just studied that loamy soil is good for growing plants. तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स लर्न करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की फॉर्मेशन कैसे होता है, बिग पीस की ब्रेकिंग, देन मिक्सिंग विद ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। सॉइल का डेफिनेशन यहाँ से लर्न करेंगे हम, द अपर मोस्ट लेयर से सॉइल तक। ओके, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, आपको नेम्स लर्न करने हैं। देन यू हैव टू लर्न द फीचर्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो यहाँ तक का आपने सारा जो क्वेश्चंस हैं, स्पेलिंग्स हैं, इनको लर्न करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल erosion. So till then, have a good day. Bye.